हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप सबको वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 61वें सर्ग को पढ़कर सुनाने वाली हूँ। पिछले सर्ग में हमने जाना कि कैसे विश्वामित्र ऋषियों से त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध करते हैं और ऋषि यज्ञ का आरंभ करते हैं। त्रिशंकु उसके बाद सशरीर स्वर्ग को जाते हैं, जहाँ वह इंद्र द्वारा वहाँ से उन्हें गिराया जाता है और इस बात से आहत हुए विश्वामित्र जी एक नए देव सर्ग के लिए उद्योग करते हैं। फिर देवताओं के अनुरोध करने पर वो इस कार्य को छोड़ देते हैं। आगे हम जानने वाले हैं कि विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राजर्षि अम्बरीश का ऋचक के मध्यम पुत्र शुनशेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। शतानंद जी कहते हैं, पुरुष सिंह राम यज्ञ में आए हुए उन सभी वनवासी ऋषियों का वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है, अतः हम सब दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बड़ा ही सुखद है। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहाँ फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया। नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता, उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। पुरुष प्रवर जब तक कर्म का आरंभ होता है, उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। पुरोहित की बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने 1000 गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। तात रघुनंदन विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। पहले तो उन्होंने ऋचक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा, महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1 लाख गौएं लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचे तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मैं सारे देशों में घुमाया, परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका, अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को किसी भी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटा पुत्र शुनक है, वह मुझे बहुत ही प्रिय है, अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। नरश्रेष्ठ, प्रायः जेठे पुत्र पिताओं के प्रिय होते हैं, छोटे पुत्र माताओं की, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। श्री राम मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मझले पुत्र शुनशेप ने स्वयं कहा, राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है, अतः मैं समझता हूँ इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने के योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। महाबाहो रघुनंदन,
मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गौओं के बदले सुनशेप को लेकर वे घर की ओर चले। महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश सुनशेप को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। द्विष्टिष्टम सर्ग यानी 62वां सर्ग विश्वामित्र द्वारा सुनशेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। शतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनशेप को लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनशेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, सौम्य मुनि पुंगव, ना मेरी माता है ना पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा करिए। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अविष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घ आयु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ असहाय के संरक्षक हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। सुनशेप की यह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र ने नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सब के सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। इससे सुनशेप सनात होगा, राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ, विश्वामित्र मुनि का यह वचन सुनकर उनके मधुछंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम कर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। उन पुत्रों का यह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाले मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त सुनशेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, मुनि कुमार अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पाशों में बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी युग के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना।
इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना, इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। सुनरशेप ने एकाग्रचित्त होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा, राजेंद्र, परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में गए। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने सुनरशेप को कुश के पवित्र पाश में बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बंधे हुए मुनिपुत्र सुनरशेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सुनरशेप को दीर्घ आयु प्रदान की। नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। पुरुष प्रवर इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।